उतनी जटिलताएं नहीं है, और वो चूंकि जीवन के ज्यादा करीब है, इसलिए हम उनसे ज्यादा बेहतर तरीके से परिचित है। अगर आप लोगों के पास आपका पाठ्यक्रम होगा, जो आपका सिलेबस है वो सिलेबस होगा, तो आप उसमें देख पाएंगे कि इकाई 2 जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इकाई 2 में कार्यालयीन एवं व्यावसायिक पत्र लेखन, यही उसका शीर्षक है। इकाई 2 कार्यालयीन एवं व्यावसायिक पत्र लेखन। तो कार्यालयीन पत्र में कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञापन, परिपत्र, अनुस्मारक, इतनी चीजें थी जिनकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अब व्यावसायिक पत्र में इन्होंने दिया है आवेदन पत्र, रिक्त पद और अवकाश पत्र के लिए, पूछताछ, क्रयादेश, शिकायती पत्र। तो ये वो पत्र हैं जो हम लोग अपने जीवन में इनका ज्यादा उपयोग करते हैं। कहीं ना कहीं हम लोग जब किसी नौकरी के लिए आवेदन करते हैं तो हम लोग एप्लीकेशन करते हैं, जब हमको छुट्टियां चाहिए रहती हैं तो हम लोग अवकाश के लिए पत्र लिखते हैं, जब हमको कोई चीज खरीदनी रहती है, किताबें मंगवानी है, तो हम लोग क्रय आदेश करते हैं, मतलब ऑर्डर फॉर्म जिसको कहते हैं वो क्रिएट करते हैं। और उसके बाद जब हमको कोई शिकायत करनी है तो हम लोग शिकायती पत्र लिखते हैं। जैसे मान लो मोहल्ले की लाइट चली जाती है या सड़कों में गड्ढे हो गए हैं, तो हम उसके लिए शिकायती पत्र लिखते हैं। और इस तरह के जो पत्र के प्रारूप हैं, हम उनसे बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं, क्योंकि हम वो उनका प्रारूप लगातार इस्तेमाल करते रहे हैं। तो फिर भी उसके प्रारूप को लेकर भी कुछ यहाँ पे मैंने नोट्स निकाले हुए थे जो मैंने आपके साथ साझा भी किए हैं। उनमें से मैं देखता हूँ कि अगर उनमें इनकी कोई एक झलक मिल गई तो हम लोग उसको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। मैं स्क्रीन पे आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, शायद थोड़ी देर में वो आपको स्क्रीन में दिखाई देने लगेगा। स्क्रीन में मुझे लगता है आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना? हाँ सर। हाँ, तो इसमें देखिए जो है सबसे ऊपर ही एकदम ऊपर ये सब तो ये इन्होंने बड़े विधिवत तरीके से नोट्स दिए थे, इसलिए मैंने आपसे साझा किया कि किसी भी कार्यालय में जब में जो राजभाषा डिपार्टमेंट होता है सरकारी विभागों में, उनका काम क्या होता है? तो उनका पहला काम होता है ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग को हम लोग कहते हैं प्रारूपण, मतलब उसका प्रारूप तय करना। और अलग अलग पत्रों के लिए प्रारूप अलग अलग होते हैं। प्रारूप किस तरह का होना चाहिए उसके लिए दिशा निर्देश है, उसकी पूरी की पूरी पॉलिसी यहाँ पे क्लियर है। और उसके स्वरूप कैसे होते हैं? जैसे अधिसूचना देनी है, नोटिफिकेशन देना है, या अनुस्मारक देना है, रिमाइंडर जो कि हमने पढ़ा, डीओएल है, अर्ध सरकारी पत्र है, ऑर्डर है, कार्यालय समिति पत्र है, तार तो अपनी जाते, परिपत्र है, ये भी हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा था, तो हम लोगों ने परिपत्र या सर्कुलर के बारे में पढ़ा। रिजोल्यूशन, अगर कोई प्रस्ताव है तो प्रस्ताव के बारे में पढ़ते हैं। कोई गवर्नमेंट का आदेश है, शासनादेश है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। और सूचना है तो सूचना के बारे में पढ़ते हैं। तो उसके लिए प्रारूप के अलग अलग प्रारूप है, उसके यहाँ पे इन्होंने एक एक प्रारूप दिए, जैसे अधिसूचना का, आदेश का। इसी तरह नीचे आ जाते हैं पत्र लेखन में। तो अभी जो हमारा दूसरा सेक्शन है जिसकी हमें चर्चा करनी है, वो है पत्र लेखन में व्यावहारिक एवं व्यावसायिक पत्र। तो इन्होंने स्पष्ट लिखा कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, वह समाज में एक दूसरे के साथ हिलमिल कर रहता है। वह भावादान प्रदान की प्रक्रिया से समाज में गतिशीलता आती है। सामने होने पर भावादान प्रदान बातचीत से होता है, किंतु दूर रहने पर पत्र व्यवहार से भावों का आदान प्रदान होता है। पत्रों के मुख्यतः 3 वर्ग इन्होंने बताए हैं: व्यावहारिक पत्र, व्यावसायिक पत्र और शासकीय और अर्धशासकीय पत्र। तो शासकीय पत्रों की चर्चा हम लोग कर चुके हैं, व्यावसायिक पत्रों की चर्चा हम लोग यहाँ पे करेंगे। उसमें से पहला है आपका जैसे आवेदन पत्र। तो आवेदन पत्र जो है किस चीज के लिए आवेदन? तो जैसे उसमें लिखा है आकस्मिक अवकाश, कैजुअल लीव लेने के लिए अधिकारी को लिखे जाने वाले आवेदन पत्र का प्रारूप। जैसे आप कहीं पे नौकरी करते हैं और आपको सीएल लेना है या कैजुअल लीव लेना है, तो उसके लिए आप कैसे अप्लाई करेंगे? उसके लिए देखिए लिखा है, सेवा में सह कुल सचिव वित्त अनुभाग महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक, विषय आकस्मिक अवकाश हेतु। महोदय, निवेदन है कि मैं अति आवश्यक कार्यवश
17 सितंबर 2004 को कार्यालय आने में असमर्थ हूं, अतः 17 सितंबर 2004 का एक दिन का आकस्मिक अवकाश प्रदान करें। धन्यवाद। लिखने वाले प्रवीण पांचाल, लिपिक, वित्त अनुभाग। तो आप इन पत्रों में देखो स्ट्रक्चर एकदम क्लियर है कि सबसे पहले जिसको पत्र लिखना है उसका पता, फिर सब्जेक्ट, विषय क्या है, किस बारे में पत्र लिखा गया है वो, उसके बाद संबोधन, आप संबोधित कर रहे हैं महोदय या महोदया कह के, और सिर्फ एक या दो लाइन में अपनी बात आपको खत्म करनी है। मैंने बताया था ना कि इस तरह के पत्रों में बहुत ज्यादा लिखने की गुंजाइश नहीं होती। आपको अपना हाल समाचार लिखना नहीं है, हाल समाचार पूछना नहीं है, टू द पॉइंट जो बात है, जो सूचना आपको चाहिए, खाली उतनी की आपको चर्चा करनी है। तो जैसे उन्होंने कहा कि निवेदन है कि मैं अति आवश्यक कार्यवश 17 सितंबर 2004 को कार्यालय आने में असमर्थ हूं, अतः 17 सितंबर 2004 का एक दिन का आकस्मिक अवकाश प्रदान करें। धन्यवाद। बस उनका उनका उद्देश्य पूर्ण हुआ। तो यही स्ट्रक्चर सामान्य रूप से सभी पत्रों का होगा। यहाँ पे यही आवेदन पत्र का भी होगा कि जैसे मान लो आपको नौकरी हेतु आवेदन करना था तो भी यही प्रारूप होता। मान लो आप सहकुल सचिव को लिखते और विषय बदल जाता कि हिंदी व्याख्याता के रिक्त पद हेतु आवेदन, फिर महोदय महोदया, नवभारत टाइम्स में प्रकाश दिनांक 12/8/2021 के नवभारत टाइम्स मुंबई संस्करण में प्रकाशित आपके विज्ञापन के अनुसार मैं हिंदी व्याख्याता के पद हेतु अपनी अर्हताएं, अपनी योग्यताओं के अनुकूल आवेदन कर रहा हूं। मुझे विश्वास है कि आप मुझे इस पद के योग्य मानते हुए कार्य करने का अवसर प्रदान करेंगे। बस सिर्फ 2 या 3 लाइन में आपने अपनी बात रख दी। ठीक उसी तरह इन्होंने दूसरा नमूना पत्र दिया है, वेतन वृद्धि न मिलने पर इस पर विचार करने के लिए आवेदन पत्र, जैसे ये भी एप्लीकेशन लेटर है। वित्त अधिकारी उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश इलाहाबाद, वित्त वृद्धि दिलाने हेतु महोदय विनम्र निवेदन है कि मैं आपके कार्यालय का स्टेनो हूँ। मेरी वेतन वृद्धि हर वर्ष की तरह इस बार भी 20 जुलाई 2004 को लगनी थी, इस बार यह वेतन वृद्धि नहीं लगी है। कृपया मेरी वेतन वृद्धि 20 जुलाई 2004 से लगवाकर एरियर भी बनवाने का कष्ट करें। सर धन्यवाद। भवदीय मनोज स्टेनो। ये 31 अगस्त 2004 का पत्र है। ठीक उसी तरह एक दूसरा इन्होंने उदाहरण दिया कि सचिव कृषि मंत्रालय भारत सरकार की ओर से मुख्य सचिव हरियाणा सरकार को पत्र लिखकर जुलाई माह में हुई भीषण वर्षा से हुई हानि का विवरण मांगा गया है। इस सेवा में ये वर्षा से हुई हानि का विवरण महोदय आपको सूचित करने का निर्देश हुआ है कि इस माह जुलाई में हुए भीषण वर्षा से कृषि को विशेष हानि हुई, इससे कई प्रदेश प्रभावित हुए। भारत सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। आप यथाशीघ्र पूरे हरियाणा में कृषि को हुई हानि का जिले के आधार पर विवरण तैयार कर भेजें, जिससे कृषकों के सहयोग हेतु सरकार अपेक्षित निर्णय ले सके। और जो सचिव हैं उनका नाम और हस्ताक्षर। इस तरह अर्ध सरकारी पत्रों की सूची इन्होंने नीचे दी है। ज्ञापन मेमोरेंडम है जिसकी हमको जरूरत नहीं है। हमारा जो सिलेबस के हिसाब से मामला था वो आवेदन पत्र लिखने तक का यहाँ पे था। तो आवेदन पत्र का इन्होंने जो प्रारूप दिया है वो सबसे बेहतर प्रारूप है और वही प्रारूप जो है हम इस्तेमाल करेंगे। आवेदन पत्र चाहे रिक्त पद के लिए हो, चाहे अवकाश के लिए हो, पूछताछ के लिए, पूछताछ जैसे आपको पूछताछ करनी हो कि जैसे मान लीजिए कि आप कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका से ये पूछना चाहते हैं कि के.एम. अग्रवाल कॉलेज की जो सड़क थी वो सीमेंटेड करने का प्रस्ताव था, है कि नहीं, इस बारे में सूचना दीजिए। तो आप इस जानकारी के आशय का एक पत्र कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका को लिख सकते हैं। तो ये पूछताछ वाले पत्र हैं। और शिकायती पत्र भी वही है, सार्वजनिक रूप से कि सड़क खराब है, बिजली की कटौती बहुत ज्यादा है, तो उसके लिए आप शिकायती पत्र लिखेंगे और उसका भी प्रारूप ठीक उसी तरह होगा जैसे कि आवेदन पत्र का प्रारूप हम लोगों ने अभी देखा। और उसमें है क्रयादेश। क्रयादेश मतलब जैसे क्रय करना मतलब कोई चीज खरीदना, तो क्रय का आदेश देना। जैसे मान लो परिदृश्य प्रकाशन दादोजी संतुक लेन मुंबई को से आपको कुछ किताबें मंगानी है, उन क्रय करना है, तो आप उसकी क्रयादेश के आशय का एक पत्र उनको लिखते हैं।
तो यही जो है आपके मूल प्रारूप थे व्यावसायिक पत्र में, जो आपके पाठ्यक्रम में थे। तो हम लोगों ने उनकी चर्चा की, और उसका जो पैटर्न था, वो पैटर्न वही है जो आवेदन पत्र का है, जिसका स्वरूप यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं। ये जो पैटर्न है, यही यही पैटर्न लगभग हर जगह काम आएगा, कि सबसे ऊपर जिसको पत्र लिखा जा रहा है उसका पता, उसको संबोधित करते हुए सेवा में या प्रतिष्ठा में। उसके बाद विषय क्या है, जैसे आकस्मिक अवकाश हेतु हो सकता है, रिक्त पद के आवेदन हेतु हो सकता है, शिकायत हेतु हो सकता है, पूछताछ हेतु हो सकता है, मतलब जो भी विषय रहेगा, विषय यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे आप संबोधन करेंगे, और संबोधन में कम से कम शब्द पंक्तियों में आप अपनी बात कहेंगे। जैसे मान लो तुम पूछताछ का पत्र लिख रहे हो, तो तुम लिखोगे, महोदय महोदया, मैं के एम अग्रवाल कॉलेज के पास रहती हूँ, और मैं ये जानना चाह रही थी कि क्या कल्याण डोंबिवली कॉर्पोरेशन की तरफ से ये जो पड़घा रोड है, इसके सीमेंटीकरण या नए सिरे से डामरीकरण की कोई योजना पिछले 2-3 महीनों के अंतर्गत केडीएमसी की तरफ से की गई है या नहीं, कृपया इस संदर्भ में जानकारी दें। तो बस 2 या 3 पंक्तियों में हमको अपनी बात खत्म करनी होगी। तो इस तरह का पत्र जो है, ये जो प्रारूप है, ये लगभग सभी व्यावसायिक पत्रों के लिए है। खाली जो क्रयादेश वाला पत्र है, उसका प्रारूप थोड़ा सा बदल जाएगा। वहां पे आप सूची दिए रहोगे, जहां पे किताब का नाम, उसके लेखक का नाम और उसका मूल्य, वो तीनों की आप सूची दोगे, और कहोगे कि ये किताबें मैं आपके यहाँ से मंगाना चाहता हूँ, और उसकी पेमेंट जो है किताबें मिलने के बाद मैं दे दूंगा, या जैसे भी उनकी योजना होगी या उनके नियम होंगे, उसके हिसाब से आप उसकी मूल्य को चुकाने की बात करेंगे। तो ये वो पत्र के तमाम प्रारूप थे जो आपके पाठ्यक्रम में थे, जिनकी हम लोगों ने यहाँ पे चर्चा की। और ये आपकी इकाई 2 थी, कार्यालयीन और व्यवहारिक पत्र लेखन की। आपकी तीसरी इकाई जो है, जिसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे, वो इकाई जो है अनुवाद की इकाई है, कि अनुवाद कैसे करते हैं, अनुवाद होता क्या है। तो उसकी चर्चा जो है हम लोग कल से शुरू